मैदान में, करनाल की शान में, मराठा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मराठा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मराठा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्रा बजेगा, कट्टर बजेगा, मुर्रा बजेगा, कट्टर बजेगा, मुर्रा बजेगा। कट्टर बजेगा। पानीपत सबको पता है, बड़ी ऐतिहासिक जगह है ये, और यहाँ पर हम सारे इकट्ठे हुए हैं आज मीटिंग के लिए कि आगे की हमें कैसे कार्रवाई करनी है और कैसे हमें आगे रणनीति बनानी है चलने के लिए। सब बातों में ही बात निकलती है जो आपने मेरे से पूछा है। मराठा जी आपने कहा कि दूसरी नंबर पे आते हैं, इसका मतलब हम टक्कर देते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं खड़े हो रहे। और इस बार हम बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं, करनाल की शान के लिए खड़े हैं, दोनों करनाल और पानीपत के धरती को बचाने के लिए खड़े हैं कि ये बाहर के जितने भी बंदे हैं, कोई गोहाना से आ रहा है, कोई रोहतक से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है और यहाँ पर कह रहा है कि बस एक पर्यटन स्थल बना रखा है कि मैं तो घूमने के लिए आया हूँ। जैसे हमारा घर है ना जंझाड़ी के रहने वाले, वार्ड नंबर 1 में रहते हैं, करण लेक हमारे बिल्कुल साथ में है। तो वहाँ पर आते हैं, बोटिंग करते हैं, ये बोटिंग करके लोगों को बस हाय हेलो करेंगे। पर्यटक है मतलब पर्यटक बिल्कुल हाय हेलो करेंगे। मैं सांसद बन गया, हेलो हाय करके लोग देखते रहेंगे वहां से भाई पानी में हमारा सांसद घूम रहा है, और उसके बाद चंडीगढ़ दिल्ली निकल जाएंगे। मुकाबला बहुत टफ है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं सामने और 9.5 साल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 9.5 साल विधायक रहे हैं आपके ही क्षेत्र के करनाल। ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी मतलब कमजोरी कह लो, या हमारे जितने भी आदमी हैं यहाँ पर उनकी गलती कह लो कि भूल से इनको बना देते हैं और पता नहीं अनजाने में कैसे बहकावे में आ जाते हैं, इनको फिर वोट भी दे देते हैं, जीत जाते हैं। फिर वही बात, पर्यटन स्थल घूमते हैं और चले जाते हैं। फिर उसके बाद लोग इनको ढूंढते हैं कि कब आएंगे हमारे पास, हमारे काम कब होंगे। लेकिन अब इस बार समीकरण ऐसा बन चुका है, जब इंडिया गठबंधन में मराठा जी का नाम चल रहा था, सबने देख लिया कि हम कम से कम भी बहुत मजबूती से खड़े हैं और 70 से 80% वोट हमारी तरफ था। एकदम से इन्होंने क्या 2020 का मैच खेला बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलके कि हमारा नाम एकदम से काटा। जो लिस्ट आई थी, आपने देखा भी था, लिस्ट आई, उसको फेक लिस्ट जान के बोला, और उसके बाद वो एक्चुअल ओरिजिनल लिस्ट थी, जान के थोड़ी बहुत चेंजेस किए और सामने रख दिए कि ये लिस्ट है। जब नाम आया, और कांग्रेस वाले का नाम मैं भूल जाता हूँ, क्या नाम है उसका? अच्छा, आपने याद हो गया, मेरे को नाम याद नहीं हो रहा उसका। जो भी बंदा आया है वो कांग्रेस का, वो छोटी सी उम्र का बच्चा सा कहते हैं ये आया है, वो आया और अपना कह रहा है कि मैं तो बस करनाल सीट पे रणभूमि में आया हूँ। मतलब पटो पे ऐसे हाथ फेर रहा है, मतलब क्या करनाल वाले मतलब क्या बेवकूफ हो गए? मतलब बाहर वाला आदमी आ रहा है और पटो पे हाथ फेर के हमें बोलेगा लो बनाओ। किस लिए बनाए भाई? इस बार हमारे लोगों ने ठान लिया है, जो कांग्रेस और बीजेपी वालों ने 2020 का जो मैच खेला है, उस 2020 मैच को पूरा खत्म करेंगे और उनका मैच फिक्स है। मराठा जी ये सीट निकाल लेंगे, एक तरफा होकर चले। वही 31 साल का लड़का कहता है कि मैं इस बारी पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से परमानेंट रिटायर करने का संकल्प लेके आया। वो हमारे लिए बोल रहा है, वो 31 साल का बच्चा ये बात बोल रहा है कि मराठा जी खड़े हैं और इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं और इस मुख्यमंत्री को हम दोनों मिलकर खदेड़ेंगे। मतलब वो ये बोलना चाहता है। और आपकी और उसकी सेटिंग हो चुकी है। वो हमारी नहीं है, वो जान के बाद बोलना चाह रहा है, हमारे लिए बोलना चाह रहा है कि भाई चल भी दादा आगे चल, मैं चाहता हूँ तू जीते आगे, क्योंकि लोगों को पता लग रहा है, उनकी मैच फिक्सिंग है, साफ दिख रहा है। हम तो अच्छी वोटों जीतेंगे कम से कम भी, बाकी हमारे करनाल के और पानीपत के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका 4 लाख का आंकड़ा भी हो सकता है, ये आपका 7 लाख का भी आंकड़ा हो सकता है। बात समझने के ऊपर है। बात हमने एक बिल्कुल सरल रूप में बोली है कि आपके बीच के आदमी है, आपके बीच में हमेशा रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम घूमने वाले हो। मेरे जो हमारे व्यवसाय हैं, जो हमारे बिजनेस हैं, सारे के सारे करनाल में ही है। मराठा जी सन 2002 से इस काम में लगे पड़े हैं। हमारे गांव में पहले टोल टैक्स लगाया था, उसको खदेड़ा गया था, उसको हमने पेला वहाँ से कि हमें अपने यहाँ पर टोल टैक्स नहीं चाहिए। उठ के वो रायपुर गया, रायपुर फिर दोबारा हमने एजिटेशन किया, हमारे सब गाँव वालों ने किया, उठा के बस्ताड़ा लिया है। हमने कहा यार जब लोग हमें बना नहीं रहे, कब तक हम संघर्ष करते रहे? अब लोग हम बनेंगे, दावे से कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, पूरे सरकार को ढंग से सुनाएंगे। अगर लगाने हैं तो बाहर लगाओ, करनाल पानीपत के बीच में कोई टोल टैक्स नहीं होगा। 6 के 6 टोल टैक्स लगा रखे हैं। असम चल जाओ वहाँ टोल टैक्स, यूपी चल जाओ तो टोल टैक्स, आप दिल्ली की तरफ जाओ तो 3-3 टोल टैक्स। करनाल के बीच में टोल टैक्स इतना महंगा, मतलब क्या है? मतलब मजाक, व्यवसाय बिजनेस करना है लोगों ने। एक आपका सामान करनाल से पानीपत आना है तो एक बार मतलब क्या 500 रुपए का टोल टैक्स देता हुआ निकलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सारे बॉर्डर पे टोल टैक्स जाएंगे और बल्कि हम टोल टैक्स की पॉलिसी को खत्म करेंगे।
गडकरी जी बड़े शाणे हैं जो ये टोल टैक्स का मुद्दे को खत्म ही नहीं होने दे रहे। मनोहर लाल जी का तो विद्रोह होना ही है, वो तो मतलब यार कुछ किया नहीं है, अपना आ गए बीच में कि मेरे को दोबारा बना दो, सीएम पद से हटा दिए गए हैं, थोड़ा सा बेचारे नाराज चल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मेरे को दोबारा बनाओ। किस लिए बनाओ, किस लिए, हर एक दुकान तक रोड पे पैदल शो किस लिए बनाए उनको, किस लिए मतलब क्या, मतलब लोगों को मतलब पता नहीं कि हमें कि हमारा अपना कौन है, लोगों को पता है अपना कौन है, अपने मराठा जी है। सुनने कुछ नहीं है, बीजेपी वाले मतलब एक जुमला लेकर आते हैं और पता नहीं कांग्रेस से कैसे सेटिंग करी उन्होंने, सीट की सेटिंग कर ली कि भाई तू मेरे को यहाँ जिता, मैं तेरे को दूसरी सीट पे मैं तेरे को जिताऊंगा। ये बहुत गलत बात है, दूसरी लोगों कौन के सी? साथ दूसरी खिलवाड़ कौन सी? नहीं होना क्लियर- चाहिए। क्लियर बता दो दूसरी कौन सी? मैंने बता दिया, इतना दूसरी हिंट के बहुत लिए- होता है, ये बहुत लोगों को पता लग जाता है कि कौन सी सीट के बारे में अच्छा, बात हो दूसरी रही है। एक पड़ेगा रैली का। कुछ नहीं पड़ता जी, वो पूरे हरियाणा की रैली थी, कितने आदमी इकट्ठे हुए, कुछ भी नहीं इकट्ठे हुए, कुछ खास नहीं है। वो तो लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए आए थे, हेलीकॉप्टर चलता वो देख लिया, खुश हो गए, अपना लो बस।